हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 11th के फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे मोशन इन 1D, या जिसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या जिसको हम बोलते हैं सरल रेखा में गति, जिसमें आज हमको पढ़ना है सरल रेखी गति का ग्राफीय निरूपण, या जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जिसमें सबसे पहले प्रकार का जो ग्राफ है वो है स्थिति समय ग्राफ, या जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समय के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को स्थिति समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा देखिए, जो इसमें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने स्थिति को दिखाया है और एक्स एक्सिस पे मैंने समय को दिखाया है। तो इसको कैसे कहेंगे? स्थिति समय ग्राफ। जो वाई एक्सिस पे है उसको पहले लेंगे, बाद में एक्स एक्सिस को। तो स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ में एक्स एक्सिस पर समय तथा वाई एक्सिस पर वो कण की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये इस ग्राफ से आप ये जान सकते हो कि ये स्थिति समय ग्राफ है। वाई एक्सिस पे जो होता है उसको पहले लेंगे और एक्स एक्सिस पे लेट में, मतलब बाद में उसके। तो स्थिति समय ग्राफ है ये, जिसमें आप देख सकते हो कि ये ओरिजिन है जहाँ से पार्टिकल मोशन शुरू करता है। यहाँ पे एक T1 लिखा है, यहाँ पे T2 लिखा है, यहाँ पे एक X1, यहाँ पे X2। मतलब T1 पोजीशन पे जो पार्टिकल की जो स्थिति है वो कितनी है? X1 है। T2 समय पे पार्टिकल की जो स्थिति है वो क्या हो जाती है? X1 से बढ़ के X2 हो जाती है। अगला है एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ एक समान गति के लिए, एक समान गति के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो एक समान गति से गतिमान किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण 90 अंश से कम कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। और इसमें आप देखोगे तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, पार्टिकल का पोजीशन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जा रहा। पहले यहाँ पे इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, समय जैसे जैसे बढ़ा पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर पार्टिकल का समय ज़्यादा बढ़ा, फिर पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। अगला है आपका असमान गति के लिए, असमान गति के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। असमान गति के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस पे स्थिति होगी आपकी और एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा? समय होगा। बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, जैसे देखो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो पोजीशन है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पोजीशन भी आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बट जो जैसे एक समान गति में क्या था कि निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दूरी बढ़ती है, लेकिन असमान गति के लिए एक निश्चित समय के लिए जो विस्थापन होती है वो क्या आपको मिलेगी? अलग अलग, या निश्चित समय में पार्टिकल द्वारा चली गई दूरियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अगला हेडिंग है आपका स्थिति समय ग्राफ से वेग का निर्धारण। स्थिति समय ग्राफ से वेग का निर्धारण है आपका। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्थिति लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? समय लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, या एक समान गति के लिए है ये, तो एक समान गति कर रहा है। तो T1 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे X1 लिखा हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ गया T2 समय पे पार्टिकल का पोजीशन कितना हो गया? X2 हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये ट्रायंगल, तो इसमें ये डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन में चेंज है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका? X2 माइनस X1 के बराबर, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और समयांतराल यहाँ पे डेल्टा टी है, तो जो डेल्टा टी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? T2 माइनस T1। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बाद में टाइम T2 है और शुरू में टाइम कितना है? T1। तो डेल्टा टी कितना मिलेगा? T2 माइनस T1। और आप वेग का सूत्र पढ़े हो तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ पे जो विस्थापन उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स, और जो समयांतराल उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। तो वेग को हम लिखते हैं v से, तो जो वेग हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा? x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं
कि पोजीशन टाइम ग्राफ से जो मतलब हम वेग कैसे निर्धारित कर सकते हैं, उसका हम स्लोप निकाल लेंगे। तो मान लीजिए ये वाला एंगल कितना हो जाए थीटा, तो आप देख सकते हो ये लेंथ और ये लेंथ, तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अगर मान लीजिए अगर ए बी सी कह दीजिए इसको, तो टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, ए बी बटे बी सी। और ए बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स, और बी सी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी। तो आपको मिलेगा x2 माइनस एक्स वन बटे t2 माइनस t1। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, या इसी को कहते हैं हम प्रवणता। क्या कहते हैं, प्रवणता। आप देखोगे कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या मिलता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जो वेग है वो क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल हमने किया, तो वही हमको मिला टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थिति समय ग्राफ का यदि हम प्रवणता निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। ठीक है, स्थिति समय के ग्राफ का जो प्रवणता होगा वो किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। और वेग आपका किसके बराबर है, विस्थापन बटे समय अंतराल का। तो जब भी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, स्थिति समय ग्राफ आपको दिया है, तो सीधे आप उस ग्राफ का क्या करिए, स्लोप निकाल लीजिए, और स्लोप या प्रवणता निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा, वेग के बराबर होगा। पिछले में अभी पिछला जो चित्र था उसमें अपने समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ बनाया था, इसमें हम असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ बना रहे हैं। और समान गति में क्या होगा, एक कर्व मिलेगा आपको, तो वाई एक्सिस पे आप स्थिति दिखा दीजिए और एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा दीजिए, समय दिखा दीजिए। अच्छा, तो जो कर्व है वहाँ से जैसे मान लीजिए T1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, x1, T2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो गई, x2। तो आप देख सकते हो इसको T1 से ये डॉटेड, ये आप क्या कर सकते हो, T1 पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के यहाँ पे पोजीशन x1 निकालेंगे, T2 से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के ये वाला पोजीशन क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। फिर ये जो कर्व है, तो अब देखिए कर्व है तो इसको एक आप ऐसे बना सकते हो, जैसे अगर ये कर्व है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आप बिल्कुल सटल, यहाँ से आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जिसमें ये वाला कोण कितना होगा आपका, थीटा होगा। तो असमान गति के लिए भी आप वेग का निर्धारण कर सकते हो। तो जैसे इसमें अगर विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन, तो पार्टिकल की स्थिति कितनी चेंज हुई है, x2 माइनस x1, मतलब पार्टिकल पहले यहाँ था और बाद यहाँ था, बाद में कहाँ चला गया, यहाँ। तो परिवर्तन कितना हुआ है, x2 माइनस x1 का। और समयांतराल की बात की जाए, समयांतराल मतलब समय में कितना परिवर्तन हुआ, तो T1 से T2 गया है, तो समयांतराल क्या मिलेगा आपको, T2 माइनस T1। उसके बाद हम इस ट्रायंगल ए बी सी से टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी, जहाँ पे ए बी डेल्टा एक्स है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, और ए बी ए सी क्या है, डेल्टा टी। तो यहाँ से हमको मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो, x2 माइनस एक्स1 बटे T2 माइनस T1। तो जो टेन थीटा मिलेगा वही क्या है, प्रवणता है इस ग्राफ का, और वही किसके बराबर हो जाता है, वेग के बराबर होता है। और ये जो वेग हमको मिलता है, इस वेग को हम कहते हैं औसत वेग। इस वेग को हम क्या कहते हैं, औसत वेग, या औसत वेग को आप लिखते हो VAVG, या एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल के आती है x2 माइनस एक्स1 बटे T2 माइनस T1, या इसी को कहते हैं डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो इस प्रकार आप समान गति के लिए तथा असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ से आप वेग का निर्धारण कर सकते हो। इसका स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप ही उसका क्या होगा, वेग के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप एक ऐसे समझ लीजिए कि स्थिति समय ग्राफ का स्लोप या प्रवणता जो होगा हमेशा वेग के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है। अगला है आपका स्थिति समय ग्राफ से तात्क्षणिक वेग का निर्धारण, या जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इस स्थिति समय ग्राफ के किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्शरेखा का ढलान, स्थिति समय ग्राफ के किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्शरेखा का ढलान उस क्षण पर तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है तथा इस ढलान का जो संख्यात्मक मान आता है आपका, वही तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करता है। यदि समयांतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी जीरो के आसपास हो तो औसत वेग जो निकालते हैं हम, वही हो जाता है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो, तो उसी को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तो जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि स्थिति समय ग्राफ है आपका, t1 पोजीशन पे जो t1 समय पे पार्टिकल की जो पोजीशन है क्या है? x1 है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, तो वही कहलाती है तात्क्षणिक वेग। तो मान लीजिए t1 समय पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो t1 पोजीशन पे जो आपका स्लोप निकल के आएगा, इस t1 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ के टेंजेंट या ग्राफ के स्पर्शी, और इस रेखा का जो स्लोप हमको मिलेगा, ठीक है, इस रेखा का जो स्लोप हमको मिलेगा एक्स एक्सिस से, वही इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो समय t पर तात्क्षणिक वेग बराबर क्या हो जाएगा? बिंदु B पर, अगर इसको बिंदु B बोल दीजिए, तो बिंदु B पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो समय t1 ले लीजिए, समय t1 या समय t पर तात्क्षणिक वेग बराबर क्या हो जाएगा? बिंदु B पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु B पर रेखा की प्रवणता, बिंदु B पर जो रेखा है उसका जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो आपको मिलेगा v बराबर लिमिट, आपको पता है कि जब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैंने बात की थी, तो एक पर्टिकुलर सेकंड पे वेलोसिटी पूछी जाती है, तो अंतराल डेल्टा टी क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो यहाँ से आपको मिलता है dx बटे dt। ये v बराबर लिमिट जब लगता है, ठीक है, तो ये कैलकुलस की चीज़ है जो बाद में मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो v बराबर फाइनली आपको मिला dx बटे dt, और dx बटे dt क्या है? पोजीशन बटे समय, इसी को हम कहते हैं tan अल्फा। यहाँ पे थीटा लिखा तो क्या लिख देंगे? tan थीटा लिख देंगे। मतलब तात्क्षणिक वेग किसी पर्टिकुलर समय पे जो लाइन बनेगी, उसकी जो प्रवणता आएगी, उसी को कहेंगे हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग। v बराबर dx बटे dt। थैंक यू।